हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गोरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम वाले अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया समझ में आए किस तरीके से बेसिक करते हैं। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिस तो कर ली सब मालूम करने की। अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ये सुनकर कोई भी टेंशन नहीं हुई होगी आप लोगों को ना, बहुत आसान है। शुरू के 100 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो, ये सुनने के बाद कोई टेंशन नहीं आएगी, ये तो बहुत आसान है मालूम करना। लेकिन आगे उसने कंडीशन क्या रख दी, विच आर नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, लेकिन शर्त ये रख दी कि विच आर नाइदर। नाइदर का मतलब ना ही, एग्जैक्टली का मतलब तो पता ही होगा, बिल्कुल सही तरीके से मैच होना चाहिए। नाइदर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 7। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं आसान जबान में। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का क्या आएगा, सम मालूम करना है। तो 1 से लेके 100 तक के दरमियान में नंबर्स आ रहे होंगे, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं बहुत सारे। सुनिएगा, इनमें से बहुत सारे ऐसे नंबर्स भी होंगे जो 3 के टेबल में आते हो। मानते हैं इस बात को? बोलेंगे आप सर बिल्कुल। जो 3 के टेबल में जो नंबर्स आते होंगे वो 3 से डिवाइड होंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। तो उनका सम हमें नहीं चाहिए। इस 1 से लेके 100 तक के दरमियान से बहुत सारे नंबर आते होंगे जो 7 से भी डिवाइड होते होंगे, मतलब 7 के टेबल में आते होंगे। एग्री करते हैं इस बात को? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आते होंगे कोई ना कोई नंबर जो 7 के टेबल में आते होंगे, और जब वो नंबर 7 के टेबल में आ गया तो 7 से डिवाइड भी होगा। तो ऐसे नंबर्स का सम भी हमें नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? और आपको एक बात बता दूं, इनके दरमियान में ऐसे वो नंबर्स भी होंगे जो 3 और 7 दोनों से ही डिवाइड होते हैं। तो याद रखिएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो टेंशन ना लें, अभी सिर्फ जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आ गया कि हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम बताना है, लेकिन उसके अंदर ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, उस सम के अंदर ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर्स का सम नहीं होना चाहिए जो 3 के टेबल से डिवाइड होते हो और 7 के टेबल से डिवाइड होते हो। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आई, टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको पूरा क्लियर करे बिगड़ यहाँ से हिलूंगा नहीं आज। क्लियर? चले भाई। तो भाई सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले तो यार स्टूडेंट सिंपल सी बात है, पहले हम ये तो मालूम कर लें कि 100 नेचुरल नंबर्स का सम आएगा किसके बराबर। पहले ये हमारा मकसद होना चाहिए कि 100 नेचुरल नंबर का सम अगर हम मालूम करें तो वो किसके बराबर आएगा। तो पहले हम इसके ऊपर काम करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे क्या, First we find the first 100 natural number sum। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम। क्लियर है? कोई मसला नहीं होगा। अब सीरीज क्या होगी सर? सीरीज आपको नहीं पता क्या? 1 से स्टार्ट होगी, 1 + 2 + 3 और ये चलती जाएगी और कहां तक जाएगी, 100 टर्म्स है ना। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स मतलब 100 टर्म्स कितनी हो जाएगी, 100। सो यहां पर ये सीरीज है, इसका सम मालूम करना है। अब मुझे बताएं क्या ये सीरीज एपी है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल एपी है। कैसे पता लगा? क्योंकि हर अगली आने वाली टर्म में एक खास नंबर ऐड होगी आ रही होगी। चले भाई फटाफट मैं क्या लिखूंगा, ए क्या होगा, ए हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट टर्म गिवन है क्या है, 100। सो एल का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और एन गिवन है यहाँ पर, बिल्कुल कितनी टर्म से, 100 टर्म से। सो यहाँ पर हमने जो चीजें पता थी सीरीज को देख के पता चल जाती हैं, वो मैंने लिख दी। अब हम सम मालूम कर लेते हैं। सम का फॉर्मूला बताएं जल्दी से, बिल्कुल भी भूलना नहीं है फॉर्मूले को। सम का फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने आप लोगों को एस एन का फॉर्मूला पढ़ाया था, n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। याद है ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और एक और फॉर्मूला भी पढ़ाया था Sn का AP अगर सीक्वेंस क्या है या सीरीज क्या AP है तो उसके लिए फॉर्मूले वैलिड है, याद रखिएगा। सो n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट a प्लस का l। ये दो फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूं कि आए कैसे बने, है ना। मुझे अभी बताएं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कौन सा। आप बोलेंगे सर दिस फॉर्मूला इज इजी देन इट, है ना। इसके मुकाबले में ये फॉर्मूला क्या है, आसान, इसमें कैलकुलेशन क्या है, कम। सो वी हैव टू चूज दिस फॉर्मूला। आंसर दोनों का सेम आएगा, लेकिन हम इसको सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी को क्या रखना है, आसान रखना है। सो हमें ए पता है, बिल्कुल पता है, एल पता है, बिल्कुल पता है, एन पता है, बिल्कुल पता है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारे लिए अच्छा रहेगा। लगा तो दोनों ही सकते हैं, लेकिन आसान काम किसके अंदर है, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली सम को मालूम कर सकूँ। सो Sn का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस का l। क्लियर। चले भाई, n हमारे पास क्या है, डेट इज 100, n क्या है हमारे पास, डेट इज 100, ब्रैकेट लगाएंगे, a हमारे पास क्या है, डेट इज 1, l हमारे पास क्या है, डेट इज 100। क्लियर, कोई मसला नहीं है, खुश हैं बिल्कुल। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। सो s 100 बराबर आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1, आंसर विल बी 101। सो s 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5050। कोई मसला है यहाँ तक, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल खुश हैं। तो ये हमने मालूम कर लिया स्टूडेंट फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम। पहली लाइन में जो बात करी है वो हमने फुलफिल कर दी, लेकिन हमें ये हमारा आंसर थोड़ी है, हमारा आंसर तो अभी निकला ही नहीं है क्योंकि बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई। अब हम मालूम करते हैं स्टूडेंट, ऐसे 1 से लेकर 100 के दरमियान में ऐसे नंबर्स को ढूंढते हैं जो 3 से डिवाइड होते हों। तो हम उसका सम मालूम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल numbers which is divisible by 3। समझ रहा। तो अब हम उन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करने जा रहे हैं जो 3 से डिवाइड होते हो। अब आपके जहन में ख्याल ये आएगा, सर ऐसे कौन से नंबर है जो 3 के टेबल में 3 से डिवाइड होंगे। अभी थोड़ी देर बताया 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 3 से डिवाइड भी होते होंगे। तो 3 के टेबल में सबसे पहले कौन आता है, 3 खुद आता है, 3 खुद आता है। उसके बाद कौन आता है, 3 2 का क्या होता है 6, 3 3 का क्या होता है 9, और ये चलता रहेगा कहाँ तक, जब आप 3 के टेबल को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर विल बी 99, क्योंकि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की बात करिए ना तो 99 तक ही आएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका अब हमें सब मालूम करना पड़ेगा, और ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे 3 से डिवाइड होते हैं। चले भाई, सो इसके मुताबिक ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 3, एन हमारे पास क्या हो जाएगा 33। अभी बताया ना 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 33 से, आंसर विल बी 99। तो इसका मतलब इसके अंदर सीरीज में कितनी टर्म्स हो गई, 33 टर्म निकलेगी। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 33, और एल हमारे पास क्या है, डेट इज लास्ट टर्म कौन है 99। सो इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है, कॉमन डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। तो अप्लाई करता हूँ इस फॉर्मूले को। सो अप्लाई करने का वक्त आ चुका है, तो देख लेते हैं। सो Sn हमारे पास क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस का l। याद कर लें, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद n हमारे पास क्या है, डेट इज 33, तो ये आ गया 33। n हमारे पास क्या है 33, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a हमारे पास क्या है, डेट इज 3, और प्लस लास्ट टर्म क्या है, डेट इज 99। कोई प्रॉब्लम, खुश हैं, बिल्कुल खुश रहिएगा। सो एस 33 हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 99 प्लस का 3, इट विल बिकम 102, एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, एंड 2 1 ज़ा
2। सो हम 33 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 51 से, सो देख लेते हैं क्या आ जाएगा। आपका टाइम बचा देता हूँ, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 33 मल्टीप्लाई बाय 51, आंसर विल बी 1683। 1683। सो ये हमने मालूम किया फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, लेकिन वो नंबर्स का जो 3 से डिवाइड होते हैं। सर अब क्या करें, बता रहा हूं ना। अब हम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करेंगे, लेकिन उन नंबर्स का जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 natural numbers, first 100 natural numbers which is divisible by 7। कोई मसला यहां तक नहीं है? खुश है? बिल्कुल खुश रहिएगा। अब आपको मैंने क्या बोला, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सब मालूम करना है, लेकिन उन नंबर्स का जो 7 से डिवाइड होते हो। अब मुझे बताएं 7 से डिवाइड कौन होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्या बात कर दी, 7 से वही डिवाइड होगा जो 7 के टेबल में आएगा। तो 7 के टेबल में सबसे पहले कौन आएगा, 7 ही आएगा। 7 और 7 के बाद क्या आएगा, 7 2 क्या होता है 14, 7 3 क्या होता है 21, और ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा चेक करना पड़ेगा हमें। आखिरी देखना है कि 100 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है। तो 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 16 से, नहीं 16 से नहीं आएगा, 14 से करता हूँ। तो 7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 14 से, तो मुझे मिलेगा 98। तो इसका मतलब ये इस सीरीज की लास्ट टर्म क्या आ गई, 98। तो अब हमें इस सीरीज का क्या मालूम करना है, सम। और ये वही नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। सो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 7, एन हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी बताया 14 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 को 98 आया था। तो इसका मतलब इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हो गई, 14 टर्म्स है। उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट टर्म डेट इज 98। कोई मसला प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर होता है किसके, एन डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट ए प्लस का। चले भाई याद हो रहा होगा अब तो फॉर्मूला। कितनी टर्म का सम है, ये है 14 टर्म का सम। एन हमारे पास क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, ए हमारे पास क्या है 7, एल हमारे पास क्या है 98। कोई प्रॉब्लम, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। सो एस 14 हमारे पास क्या आ जाएगा 98 प्लस का 7 कितना हो जाएगा 105, एंड 105 मल्टीप्लाई बाय 7 चेक कर लेता हूं क्या हो जाएगा। 105 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर विल बी 735। क्या आ जाएगा 735। सो ये हमारे पास क्या आया, सम आया फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का विच इज डिविजिबल बाय 7। सर क्या अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, नहीं स्टूडेंट, अभी भी काम कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम नहीं किया। मतलब पूरी कंडीशन के हिसाब से हमें उनको हटाना पड़ेगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम क्या है, ये है। इसके अंदर से, इस सम के अंदर से हमें उन नंबर्स को हटाना है। मेरी बात को बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। अगर आपने नहीं सुनी तो शायद आप कंफ्यूज रहेंगे। सुनिएगा, ये हमारे पास 100 नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम आया, वो क्या आया 5050। इसके अंदर से हमें किसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोला है कि ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हो, ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हो, वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर से हमें ऐसे नंबर्स को हटाना होगा, ऐसे नंबर्स को हटाना होगा जो 3 से डिवाइड होते हो। और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स कौन से थे, ये। और इसका सम मालूम किया था कितना है 1683। मतलब इस सम को यहां से हटाना पड़ेगा 5050 में से। और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर के सम को भी हटाना पड़ेगा, जो क्या है 735। क्या हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा, नहीं। अब आप बोलेंगे सर क्यों, इसकी वजह बहुत आसान है ना स्टूडेंट। मुझे एक जरा बात बताएं, क्या इस सीरीज के अंदर और इस सीरीज के अंदर क्या ऐसे नंबर्स नहीं है जो दोनों में सेम हो। मतलब ये क्या 3 के टेबल में 21 आता है। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से आंसर विल बी 21, और जब मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से सो आंसर विल ऑल्सो 21। तो इसका मतलब
इस सीरीज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के अंदर हमने क्या किया, हमने ऐसे नंबर्स का सम मालूम किया जो 3 से डिवाइड होते हैं, हमने ऐसे नंबर्स का सम मालूम किया जो 7 से डिवाइड होते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया है, ऐसे नंबर भी तो हो गए सीरीज के अंदर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के अंदर जो दोनों से ही डिवाइड हो रहे हैं, 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं। समझ में आ रही है? तो अब हमें उसे ऐड भी करना पड़ेगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई टेंशन नहीं ले, मैं अभी क्लियर करता हूं। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, फिलहाल ये याद रखना है कि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स के अंदर ऐसे नंबर भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 21 को, सो 21 3 के टेबल में भी आ रहा है, 21 7 के टेबल में आ रहा है। तो ये जो 21 है ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 21 7 से भी डिवाइड होगा, जिस वजह से अब हमें ऐसी सीरीज भी ढूंढनी पड़ेगी जो 7 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर्स को बताएगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा, नाउ वी फाइंड द sum of first 100 natural numbers, first 100 natural numbers which is divisible by both 3 and 7। समझ में आई बात? 3 और 7 दोनों से ही डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम मालूम करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्लियर है? कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट सबसे पहला नंबर तो हमें मिल गया 21 जो 7 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद सर कौन आएगा? 21 के अंदर ऐड कर दें 21, आंसर विल बी 42। तो 42 असल में क्या है? 42 भी 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब 42 3 से भी डिवाइड होगा, 42 7 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 42 के अंदर फिर 22 को ऐड कर देंगे। 3 के अंदर जब हम 21 को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 24। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ कॉमन डिफरेंस को मैच करना चाहते हैं तो 21 का आएगा, 21 के अंदर 21 को ऐड करेंगे 42, 42 के अंदर 21 को ऐड करेंगे 63, 63 के अंदर 21 को ऐड करेंगे 84। तो इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसका सम किसके बराबर आ जाएगा? सम कैसे निकालेंगे? 21 को ऐड कर देंगे और ये कितने टर्म का सम होगा? 4 टर्म का। 21 के अंदर ऐड करेंगे 42 को, ऐड करेंगे 63 को और ऐड करेंगे 24 को। सो आंसर विल बी, चेक कर लेते हैं फौरन। सो 21 प्लस का 42 प्लस का 63 प्लस का 84, आंसर विल बी 210। सो यहाँ पर S4 हमारे पास क्या आ गया? 210। सो ये हमने मालूम कर लिया उन नंबर्स का सम, उन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम जो 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं जहां पर जाके सवाल कंप्लीट होगा। लास्ट तो भाई देखें, सो नाउ रिक्वायर्ड सम इज रिक्वायर्ड। देखें एक मिनट रुक जाए, मुझे देखने दें कि आपको नज़र आ रहा है क्लियर? बिल्कुल नज़र आ रहा है, सही है, चलें काम तो हो जाएगा। सो यहाँ पर 84 शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, मैं दिखवा दूंगा, चलें वो तो हो जाएगा। रिक्वायर्ड सम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 100 नंबर का सम जो हमने निकाला उसके अंदर से माइनस करेंगे किसको? जो हमने सम निकाला 33 टर्म का, माइनस करेंगे जो हमने सम निकाला 14 टर्म्स का, उसके अंदर प्लस करेंगे S4 को। क्लियर? तो हमें अंतर आंसर मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर S4 को ऐड क्यों कर रहे हैं? तो बता दूं, जो 33 टर्म का सम है उसके अंदर वो नंबर्स नहीं आए होंगे जो इसके अंदर आए होंगे। तो दोनों नंबर जो इसके अंदर आ रहे हैं और उसके अंदर आ रहे हैं वो सेम होने की वजह से, दोनों में आ रहे हैं की वजह से हमें उसे एंड में ऐड करना पड़ रहा है। मुझे लगता है ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, है ना? अब जरा मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। देखिए इस पूरी सीरीज के अंदर क्या 21 नहीं था? आप बोलेंगे सर 21 भी आया होगा इस सीरीज के अंदर, 20 और 42 भी आया होगा, 63 भी आया होगा और 84 भी आया होगा। क्या इसके अंदर 21 आया था? बिल्कुल आया होगा। 21 इसके अंदर भी आया होगा, 42 इसके अंदर भी आया होगा, 63 इसके अंदर भी आया होगा और 84 इसके अंदर भी आया होगा। तो दोनों के अंदर हमने ऐड कर दिया। इसके अंदर भी सब निकला तो इसके अंदर ये क्या ये नंबर ऐड होके नहीं आए होगे? बिल्कुल आए होगे। इसके अंदर नहीं आए होगे ऐड होके? बिल्कुल आए होगे। तो अब दोनों के अंदर वो सेम नंबर्स क्या हो गए? ऐड हो गए।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं 100 नंबर नेचुरल नंबर्स के अंदर से, इसको हम हटवा रहे हैं, इसको हम हटवा रहे हैं, तो क्या इन दोनों के अंदर जो सेम नंबर्स हैं वो तो 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसी वजह से हमें उसे एक और दफ़ा ऐड करना पड़ेगा ताकि वो नंबर्स एक 2 दफ़ा सब्ट्रैक्ट हुआ तो वो वैल्यू वापस आ जाए, जिस वजह से इसको हमें इसके अंदर एंड में ऐड करना पड़ेगा। कंफ्यूजिंग है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पर 100 नेचुरल नंबर्स का सम आ गया 5050 माइनस उन नंबर्स का सम से माइनस करवाएंगे जो 3 से डिवाइड होते होंगे। कितना आया था 1683, उसके अंदर से माइनस करवाएंगे जो 7 से डिवाइड होते हो तो 735 है। अब उन नंबर्स को ऐड करेंगे जो दोनों में क्या होते हैं सेम, दोनों में सेम नंबर्स कौन से ये वाले, तो उनको ऐड कर देंगे, उनका सम क्या आया था 210। सो इसको कैलकुलेट कर लेते भी 2842। यहाँ जाके उस स्टूडेंट हमने अपने काम को कंप्लीट कर दिया। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है ताकि एक भी मिस्टेक ना करें। यहाँ जाके ये एक मज़ेदार क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। तो आया बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी करवा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो अगर आप यहाँ दिखाई देगा आपको कि लिखा हुआ है इफ S2, S3, S5 आर द सम ऑफ 2n टर्म्स 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन AP की बात कर दी। सो AP के लिए अब देखो शो दैट हमें साबित करके बताना है कि S5 जो है वो बराबर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय S3 माइनस के S2 का। देखिए इस पूरी कंडीशन को आपने एनालाइज करना है सबसे पहले, और ये करने के बाद आपको क्या करना है सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको सबसे पहले सुनिएगा बात को, ये चीज प्रूफ करनी है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल यही चीज प्रूफ करनी है, क्या मैं डायरेक्टली प्रूफ कर सकता हूं इस बात को? नहीं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि S5 की वैल्यू क्या है, मुझे यही नहीं पता कि S3 की वैल्यू क्या है, मुझे यही नहीं पता कि S2 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जो इन्होंने हमें जो गिवन करा है उससे हम S5, S2, S3 की वैल्यू मालूम करते हैं, उसके बाद इस चीज को प्रूफ करेंगे। समझ में आई ना बात? अब आपके ध्यान में ख्याल आएगा सर इसको कैसे प्रूफ करें। उन्होंने AP की बात करी और सम की बात करी, तो इसी वजह से AP के लिए जो SN का फॉर्मूला होता है वो लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि SN बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है? चले भाई सर अब क्या करें, ब्रैकेट को क्लोज करने भूल गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मैं मालूम कर लेता हूँ S2 की वैल्यू, सही ना। तो यहाँ पर फॉर S2 के लिए हम काम करने जा रहे हैं और S2 के लिए हमारे को बताया गया है जो टर्म्स होगी वो कितनी होगी 2n। सो n किसके बराबर होगा 2n के। S2 असल में क्या है 2n टर्म्स का सम है। सो n क्या डिनोट करता है इस फॉर्मूले के अंदर, नंबर ऑफ टर्म्स को। सो यहाँ पर n किसके बराबर आ जाएगा 2n, किसके लिए S2 के लिए। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर S2 बराबर आ जाएगा किसके, n की जगह आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट a प्लस n की जगह आ जाएगा 2n माइनस का 1 और ये आ गया d। क्लियर? कोई मसला? खुश है? चले भाई। सो आज को आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूंगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, S2 हमारे पास आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2n माइनस का 1 इंटू d। समझ में आ गई बात? चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें सर, तो अब यहाँ स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सो S2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 2a मल्टीप्लाई बाय, चले मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, n ब्रैकेट 2a प्लस 2n मल्टीप्लाई बाय d क्या हो जाएगा 2nd माइनस प्लस माइनस d वन जा d। अब इस n को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या हो जाएगा 2a मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 2an प्लस 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 2nd मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर d प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई बाय d क्या हो जाएगा nd। यहाँ जाके स्टूडेंट्स हम लोगों ने S2 की वैल्यू मालूम कर ली, हम खुश हैं बिल्कुल। अब क्या करेंगे, अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए, S3 के लिए, फॉर S3। क्लियर? S3 के लिए n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 3n।
सो ये आ जाएगा 3n। सो S3 बराबर आ जाएगा किसके, n डिवाइडेड बाई 2। n हमारे पास कौन है, 3n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 3n माइनस का 1 d। कोई मसला नहीं है। चलें अब 3/2 को तो यही रहने देते हैं, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो S3 बराबर आ जाएगा 3n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3n मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा 3nd माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा d। अब इस n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दें तो S3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 ब्रैकेट 2a मल्टीप्लाई बाय n क्या हो जाएगा 2an प्लस n मल्टीप्लाई बाय 3nd क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर d प्लस माइनस माइनस n मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा। क्लियर। यहाँ जाके स्टूडेंट हमने S3 की वैल्यू भी क्या कर ली, मालूम कर ली। अब यहाँ किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, S5 फॉर S5 के लिए n की वैल्यू क्या होगी 5n, यहाँ लिखा हुआ है। चले भाई, सो क्या हो जाएगा S5 बराबर होगा n डिवाइडेड बाई 2, n क्या है डेट इज 5, n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है डेट इज 5, n माइनस का 1 इंटू डी। सॉल्व करेंगे सो S5 इज इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस 5n मल्टीप्लाई बाई डी क्या होगा 5nd माइनस प्लस माइनस डी वन जा डी। इस n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2an, n मल्टीप्लाई बाई 2a क्या हो जाएगा 2an प्लस 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 n मल्टीप्लाई बाई 5nd क्या हो जाएगा 5n स्क्वायर डी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस n मल्टीप्लाई बाई डी क्या हो जाएगा nd। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने S2, S3 और S5 की वैल्यू को मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने मेन मकसद की तरफ बढ़ेंगे और वो मेन मकसद क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चीज़ बराबर आएगी इसके। सो मैं लिखूंगा टू प्रूफ S5 इज इक्वल टू S3 माइनस का S2 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, सॉरी किसको लेंगे राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड पे काम नजर आ रहा है। सो हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे क्या है, रुक जा मैंने 5 लिखना भूल गया, 5 भी है ना वहां पर, हाँ S5 इज इक्वल टू 5 S3 माइनस का S2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 5 S3 माइनस का S2। सो 5 S3 हमारे पास क्या है, S3 हमारे पास क्या निकला था डेट इज ब्रैकेट लगाता हूँ 3 डिवाइड बाई 2 और ब्रैकेट 2an प्लस का 3n स्क्वायर डी माइनस का nd। इसमें से माइनस करेंगे किसको S2 को, और S2 हमारे पास क्या निकला है डेट इज 2an प्लस का 2n स्क्वायर डी माइनस का nd। क्लियर। थोड़ी स्टूडेंट कंटिन्यू करता हूं। अब जरा गौर फरमाए, इधर देखें स्टूडेंट 5 है, S5 की वैल्यू क्या आप लोगों को पता है, बिल्कुल अभी तो निकाली है, ये रही। अगर इस S5 की वैल्यू को इसको बराबर लाना है तो S5 की वैल्यू में 5 नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में 2 भी नजर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पहले मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 यही रहेगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 तो इट विल बिकम 6an प्लस 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3n स्क्वायर डी क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर डी। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय nd क्या हो जाएगा 3nd। क्लियर। एलसीएम आपको पता है कैसे लेते हैं, यहां पर इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं था, तो हम क्या करेंगे आपको मैं बताता हूं इस तरीके से कि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये जाके 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से एलसीएम लिया जाता है। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये आ जाएगा, माइनस है माइनस लगा दें, इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से तो क्या हो जाएगा। और एक और गलती मैंने कुछ नहीं करी, मैंने गलती और भी कर दी कि यहाँ ब्रैकेट लगाना भूल गया हूँ मैं, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, सही है ना।
गलती से भी आप लोग गलती मत करिएगा, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा। चलें, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, चलें मैं ब्रैकेट को लगाऊं, माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूं और साथ ही साथ 2 से भी कर देता हूं। तो देखिएगा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 2an को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इट विल बिकम 4an, माइनस प्लस माइनस 2n स्क्वायर डी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इट विल बिकम 4n स्क्वायर डी, माइनस माइनस प्लस एन डी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इट विल बिकम 2nd, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई मसला? तो अब 2 को बाहर निकाल लेंगे, जब आप 2 को बाहर निकाल लेंगे तो इट विल बिकम 5 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, तो जरा गौर फरमाएं, 6an में से माइनस करेंगे 4an में को, तो आंसर विल बी 2an। मानते हैं इस बात को, एग्री करते हैं, बिल्कुल करेंगे। आगे 9n स्क्वायर डी में से माइनस करेंगे 4n स्क्वायर डी को, सो आंसर विल बी 5n स्क्वायर डी। मानते हैं इस बात को, बिल्कुल मानेंगे। उसके बाद माइनस के 3nd में से माइनस करेंगे प्लस के 2nd को, तो आंसर विल बी सिर्फ nd। क्या होगा, nd। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस होगा माइनस, 3 में से 2 का कितने बचेगा, 1, बड़ा नंबर 3 था, उसका नेगेटिव साइन आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या बराबर है, आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यहां जाके हमने इस बात को साबित कर दिया, कंप्लीट हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। क्योंकि लेंदी इस वजह से है क्योंकि मुझे आप लोगों को इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में समझाना है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हो क्या रहा है असल में। क्लियर? तो टाइम लगेगा और वीडियो लंबी होगी, जिस वजह से मैं आज की इस वीडियो में बस 3 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। जरा इसी तरह पढ़ते हैं। इन्होंने हमें बोला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक सीरीज। पहली बात नोट करने वाली ये है, अर्थमेटिक सीरीज है, सो अर्थमेटिक सीरीज की बात आ रही है और अर्थमेटिक सीरीज के सम की बात आ रही है। तो आपके जहनों में फौरन अर्थमेटिक सीरीज का सम मालूम करने का फॉर्मूला जहन में आना चाहिए। आया? बिल्कुल आना चाहिए। आर इन द रेशो, और इन दोनों, और जो सीरीज जो अर्थमेटिक सीरीज दे रहा है वो 2 सीरीज दे रहा है, और दोनों क्या है, अलग अलग है, सेम नहीं है। एक सीरीज अलग है और एक सीरीज अलग है, और इन दोनों का जो रेशियो लिया गया उन दोनों सीरीज के सम का, पहले सीरीज का सम मालूम क्या होगा इनका, और दूसरी वाली सीरीज का सम मालूम किया, और इन दोनों का रेशियो लिया, तो वो बराबर आया किसके, इन रेशियो के अंदर नजर आया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स। और अब हमसे क्या मांग रहे हैं, अब हमसे मांग ये रहे हैं कि आप जरा इन्हीं की 8वीं टर्म का रेशियो बताएं। सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, हम इसे थोड़ा आराम से करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात जो शुरू में हमने पढ़ी उस बात पे गौर करते हैं। उन्होंने बोला दो एन टर्म जो सीरीज है, सम आपको गिवन है और किस रेशियो में गिवन है इसके अंदर, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन लिखने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर हो स्टूडेंट? ये बात को मैंने वाजे कर दिया कि एसएन असल में क्या है, सम है। पहली वाली अर्थमेटिक सीरीज का है, एसएन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दूसरी वाली अर्थमेटिक सीरीज का होगा। सो हमारे पास एसएन डिवाइडेड बाय एसएन कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके आएगा, एसएन हमारे पास क्या गिवन होगा, 3n प्लस का 2 एंड डिवाइडेड बाय, और रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, तो मैंने दोनों को ही डिवाइड करवा दिया। इतनी बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है? चलें भाई, ये बात तो क्लियर हो गई। सर अब क्या करें? तो मैं बताता हूं। अब मुझे जरा बताएं, क्या एसएन का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अर्थमेटिक सीरीज के सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। सो हमने पढ़ा है कि एसएन बराबर होता है किसके, n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d के। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल करेंगे। जल्दी से एसएन की जगह इसका फॉर्मूला पुट करें तो ये आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d डिवाइडेड बाय
n डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस n माइनस 1 d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि सर आपने a के ऊपर कॉम्प्लीमेंट और d के ऊपर कॉम्प्लीमेंट क्यों लगाया, वो मैं बता दूं। स्टूडेंट जरा सुनिएगा बात को। मुझे एक बात तो पता है दोनों की क्या है, n टर्म्स, मतलब इसके अंदर पहली वाली सीरीज के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी और दूसरी वाली सीरीज के अंदर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो दोनों में सेम है। और जब सेम होती है, जब दो चीज़ें क्या होती है सेम, तो उसको चेंज करने का कोई फर्क है नहीं। तो यहाँ जो n है वो भी यहाँ n है, तो यहाँ दोनों में क्या है n क्या होगा सेम। लेकिन सर फर्क किस में है, क्योंकि दोनों सीरीज आपस में क्या है डिफरेंट, और डिफरेंट है तो पहली वाली सीरीज के लिए a की वैल्यू डिफरेंट होगी, दूसरी वाली सीरीज के लिए a की वैल्यू डिफरेंट होगी। पहली वाली सीरीज के लिए एक d की वैल्यू डिफरेंट होगी, दूसरी वाली सीरीज के लिए भी d की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट। जब डिफरेंट चीज़ें आती हैं तो उनमें डिफरेंस भी रखना पड़ता है। तो पहली वाली सीरीज के a को मैंने बोला a और कॉमन डिफरेंस को बोला d, तो अब दूसरी वाली सीरीज के a को फर्स्ट टर्म को क्या a ही बोलूंगा, नहीं a कॉम्प्लीमेंट बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को d कॉम्प्लीमेंट बोल दिया ताकि डिफरेंस रहे। चले भाई, अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, n डिवाइडेड बाय 2 से n डिवाइडेड बाय 2 गया घर पर, अब बचा कौन, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या बच गया, एक भी बात को मिस नहीं करिएगा वरना परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस का 1 d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस n माइनस का 1 d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर क्या करें, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर क्या बात कर दी, तो भाई यहाँ मैं रोकता हूँ। इससे आगे आपको कुछ नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर नहीं, जो बात मुझे नजर आ रही थी कि सवाल में गिवन है, मैंने शुरू वाली बात को सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंचने के बाद रुक गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर अब मैं पढ़ता हूं आगे वाली लाइन, इन्होंने बोला था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8 टर्म्स, 8वीं टर्म का रेशियो बताना है ना, 8वीं टर्म का रेशियो बताना है। पहले अगर जनरल बात करूं कि अगर एक सीरीज Sn है और एक सीरीज की लास्ट टर्म Tn है, दूसरी सीरीज की लास्ट टर्म Tn कॉम्प्लीमेंट है, और जब इन दोनों को डिवाइड करवाऊं, इन दोनों का रेशियो लूं, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा जरा चेक करते हैं। तो यहां पर हम लोग नाउ क्या करते हैं, हम लोगों को पता है Tn बराबर होता है किसके, a प्लस n माइनस 1 d, ये बात को जानते हैं। अगर हमारे पास कोई भी AP हो सीक्वेंस और उसकी n टर्म मालूम करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये क्लियर। चले भाई, अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ Tn डिवाइडेड बाय Tn कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। Tn के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d डिवाइडेड बाय, दूसरी वाली सीक्वेंस के लिए a थोड़ी रहेगा, वो रहेगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस का n माइनस का 1 d कॉम्प्लीमेंट। ये कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है इसके अंदर। चले सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने हमें क्या हिंट दी है, 8वीं टर्म का रेशियो बताओ, है ना। तो 8वीं टर्म का रेशियो मतलब पहली वाली सीक्वेंस की 8वीं टर्म और दूसरी वाली सीक्वेंस की 8वीं टर्म को क्या करो, डिवाइड करवाओ, रेशियो निकालो, वो किसके बराबर आएगा। तो मैंने बोला पहले n टर्म डिवाइडेड बाय दूसरी वाली सीक्वेंस की n टर्म का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, इसके। मैं अब इसके अंदर n की वैल्यू क्या पुट करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस 8, क्योंकि 8वीं टर्म का बताना है। तो मैं यहाँ पर, ये तो जनरल बात थी, अब जनरल बात को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देता हूँ 8, फॉर n इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T8 डिवाइडेड बाय T8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a प्लस 8 माइनस का 1 d डिवाइडेड बाय a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 8 माइनस का 1 d कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हमें ये बात जाहिर हो रही है, इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। सो T8 डिवाइडेड बाय T8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a प्लस 7d डिवाइडेड बाय a कॉम्प्लीमेंट प्लस 7d कॉम्प्लीमेंट। मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या बात, कि जब मैं 8वीं टर्म को डिवाइड करवाऊंगा, सही, 2 8वीं टर्म का रेशियो लूंगा तो वो इसके बराबर आएगा।
मुझे इतनी बात समझ में आ गई और मुझे यही मालूम करना है, लेकिन मालूम करने के लिए मेरे पास ए की वैल्यू नहीं है, डी की वैल्यू नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं, डी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है। ये बात सच है, बिल्कुल सच है। सो इसका ये हमें मालूम करना है और ये हमारे को सवाल में हिंट के तौर पे गिवन है। मतलब इसका और इसका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, है ना। क्या सोचते हैं? इसी को यूज करके ही तो हम लोग 8वीं टर्म का रेशियो बता पाएंगे। तो सुनिएगा स्टूडेंट, मैंने ज़रा गौर किया इसके अंदर और इसके अंदर क्या खास बात है, आए ज़रा चेक करते हैं। मैंने देखा यहाँ पर हमारे पास रेशियो कितना है, a प्लस का 70 डिवाइड बाई a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 70 कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको और इसको सेम बना दूं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, कंपेयर। सुनते जाइएगा बात को। अब देखें यहाँ पर इसको और इसको देखें, यहाँ पर a है, सॉरी यहाँ पर a है और यहाँ पे क्या है 2a। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊं तो इट विल बिकम, तो ये क्या हो जाएगा T8 डिवाइडेड बाय T8 कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएगा 2a प्लस का 14d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 14d कॉम्प्लीमेंट। बात मानते हैं बात को, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाया तो न्यूमरेटर से भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा देखें इसको और इसको, तो 2a इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर n-1d है, यहाँ 14d है, सही है। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, लगभग मेरे हिसाब से सेम है। लगभग क्या है, ये और ये क्या है, बराबर हो चुके हैं। अब पता है आपको, तो ये और ये अगर बराबर हैं तो हम इनको क्या कराएंगे, कंपेयर। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? मालूम हमें भी अभी भी यही करना है, मालूम हमें अभी भी यही करना है, इस बात को मत भूलिएगा। हमें 8वीं टर्म का रेशियो निकालना है, लेकिन हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 8वीं टर्म का रेशियो निकालने के लिए इसकी मदद लेनी पड़ेगी इससे। और इसकी मदद लेने के लिए हमें यहाँ देखा कि यहाँ पर a नजर आ रहा था और यहाँ 2a, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 से ये देगा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये और ये क्या हो गए, बराबर हो गए। फर्क किसका है, n का। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं पता, यहाँ n की वैल्यू पता है, तो इन दोनों को कंपेयर करवा के हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे सर n की वैल्यू निकल जाएगी तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहाँ पर ये और ये भी बराबर हो जाएंगे इस चक्कर के अंदर। ये चीज और ये चीज अभी भी क्या हो गए, ये और ये बराबर होंगे। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये और जब ये और ये बराबर हैं सो ये और ये बराबर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। तो हम इन दोनों को बराबर रख के n की वैल्यू डालेंगे, लेकिन n की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, तो वही n की वैल्यू हम निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं। सो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर? सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आ गई, ये इसके अंदर से क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का n-1d कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये क्या है 2a प्लस का 14d डिवाइडेड बाय 2a कॉम्प्लीमेंट प्लस का 14d कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट आप लोगों को तो ये बात तो पता ही है, दोनों सीक्वेंस के अंदर जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो तो सेम है ना। तो मैं क्या करूंगा, दोनों में अगर यहाँ देखें तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज है कि n-1 किसके बराबर है 14 के, n-1 किसके बराबर है 14 के। तो मैं यहाँ से ये ले सकता हूँ कि n-1 बराबर आ रहा है किसके 14 के, या तो आप चाहें तो पूरे न्यूमरेटर को बराबर ले सकते हैं। मतलब ये मैं ये ले सकता हूँ कि 2a प्लस n-1d बराबर आएगा किसके 2a प्लस के 14d के। तो आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखें ज़रा क्या होगा, n-1d इज इक्वल टू 2a प्लस का 14d। यहाँ ये प्लस का 2a है, इधर आके क्या होगा माइनस का 2a, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ n को मल्टीप्लाई करेंगे d से, n-1 d इज इक्वल टू 14d, d से d कैंसिल हो जाएगा। सो n-1 बराबर आ जाएगा 14 के और n इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। सो हमने n की वैल्यू मालूम कर ली कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए।
अगर हम लोग 8वीं टर्म का रेशो मालूम कर रहे हैं सो हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 15 रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर अब इन दोनों को कंपेयर करवा लूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ में T8 डिवाइडेड बाय T8 कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, 3n प्लस के 2 डिवाइडेड बाय n प्लस का 1। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, फॉर n इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर T8 डिवाइडेड बाय T8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 3n की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस का 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 15 प्लस का 1 आ जाएगा, और 15 3 ज़ा 45 एंड 45 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 47 एंड 15 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 16। सो हमने 8वीं टर्म का रेशो निकाल लिया है और वो हमारे पास आया 47 डिवाइडेड बाय 16। सो मतलब ये हुआ ये इस रेशो के अंदर 8वीं टर्म होंगे 46 रेशो 16। यहाँ जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट, और आज की वीडियो भी यही एंड होती है स्टूडेंट। इंशाल्लाह कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ क्या हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंट दी गई थी कि 2 एन टर्म का जो सम है वो इस रेशो के अंदर है जो हमारे को गिवन है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट अर्थमेटिक सीरीज एंड एस एन कॉम्प्लीमेंट बी द सम ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक सीरीज। सो हमने एस एन डिवाइड बाय एस एन कॉम्प्लीमेंट लिखा, वो बराबर किसके आएगा, जो रेशो गिवन है 3n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 1। हमें पता था एस एन का हमारे पास फॉर्मूला है, सो हमने एस एन की जगह एस एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पहुँचे। इससे आगे हम पहुँच नहीं पा रहे थे, हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमें मालूम क्या करना था, 8वीं टर्म का रेशो। तो हमने जनरल बात करी कि अगर 2 डिफरेंट अर्थमेटिक सीरीज हैं तो अगर उनका रेशो निकालेंगे तो वो इसके बराबर आएगा। सो हम 8वीं टर्म के लिए करेंगे तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी इसके अंदर, और 8वीं टर्म के लिए ये आएगा, मतलब ये होगा। और इसको देखा, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम कुछ करेंगे ना, क्योंकि इस सवाल में गिवन इसका जिक्र है तो इसकी ही मदद से हमें 8वीं टर्म का रेशो मिलेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर a प्लस 7d है और यहाँ पे क्या है 2a। अगर यहाँ a है 2 है तो यहाँ पे क्या है a, तो इसको 2a बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाया 2 से और डिवाइड भी करवा दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ये हमारे बन गया। अब हमने देखा कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर, तो इन दोनों को कंपेयर करवा दिया। कंपेयर बनाने के बाद हमने n की वैल्यू निकाल ली। इस n की वैल्यू को हमने क्या किया, अब ये वाली दोनों साइड को कंपेयर करवाया था, अब इन दोनों वाली साइड को कंपेयर करवा दिया, और यहाँ पर n की वैल्यू जो हमने निकाली उससे पुट करने के बाद हमें पता चल गया कि 8वीं टर्म का रेशो क्या आएगा। यहाँ जाके ये कंप्लीट होता है सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।